हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना प्रण ग्रहण करें और चलिए प्रभु श्री जी की कथा की तरफ चलते हैं। कथा में आज सबसे पहले बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती की कथा ऐसी सुनाएंगे जो आपको अच्छी भी लगेगी और थोड़ा सा आप लोगों का हंसना भी हो जाएगा। देखो, एक समय की बात है कि मेरे बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों लोग कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और वहीं पास में नंदी महाराज भी बैठे। तो मैया पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि देखो भोलेनाथ, अब बच्चे जो है ना बड़े बड़े हो गए हैं, स्कूल में जाने के योग्य हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है और इस तरीके से घर में बैठे बैठे कैसे काम चलेगा। आप जो है ना बैठे रहते हो, सारा दिन बैठे बैठे निकाल देते हो, किसी प्रकार की कोई काम के बारे में कुछ सोचते नहीं हो, ये खर्चा जो है ना किस तरीके से चलेगा। तो भोलेनाथ ने कहा, उमा तुम ही बताओ हम क्या करें, पढ़े लिखे कुछ है नहीं, ज्यादा समझ भी नहीं है, तुम ही बताओ हम क्या करें। तो पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ ऐसा करो, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है तो खेती बाड़ी ही किया करो। क्या करो? खेती वगैरह भी कुछ किया करो, थोड़ी बहुत कर लिया करो। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो मां, मेरे पास कोई जमीन तो है नहीं, खेती तो है नहीं, और वो भी खेती करने के लिए 2 बैल चाहिए, मेरे पास सिर्फ एक ही है, मेरे पास तो एक ही है, बताओ खेती बाड़ी कैसे करेंगे, तुम ही बताओ। तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि देखो भोलेनाथ, तुम्हारे जो कृष्ण कन्हैया है बहुत तुम्हारे परम मित्र हैं, तुम्हारे कन्हैया जो है बहुत परम मित्र हैं और उनके पास बहुत सारी खेती है, आप उन्हीं की खेती जो है बटाई पर कर होता है और उनके पास बहुत सी गाय हैं, तो उनके बछड़े भी यानी बैल उनके पास हैं, वो तुम्हारे परम मित्र हैं और वो तुम्हें दे देंगे। भोलेनाथ ने कहा कि चलो ठीक है, जाते हैं, कन्हैया से कहते हैं देखो वो क्या कहता, बैल अपने देता कि नहीं देता है, खेती बाड़ी अपनी देता है कि नहीं देता है। पार्वती जी ने कहा कि तुम चाहो तो वो तुम्हारे परम मित्र हैं, वो तुम्हें किसी भी हालत में मना नहीं करेंगे, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे और खेती बाड़ी जाकर के
मैया पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ एक बात का ध्यान रखना, वो कन्हैया चालाक बहुत है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ से कि देखो भोलेनाथ, एक बात का ध्यान रखना कि वो कन्हैया जो ना चालाक तो बहुत है, उसकी होशियारी से बच के रहना हमेशा। और एक बात भी ध्यान रखना कि वहां जाकर के जब तुम्हारी बातचीत जब बन जाए तो उसे ये कह देना कि जो हम फसल करेंगे वो नीचे की हमारी होगी। क्या होगा? नीचे की हमारी होगी। कि जो भी कोई सा भी फसल में, खेत में कोई सा ही फसल हो, फल उसके ऊपर ही लगते हैं, नीचे तो जड़ होती है, नीचे जड़। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है। भोलेनाथ गए कन्हैया के पास। जैसे ही कन्हैया के पास भोलेनाथ पहुंचे हैं, कन्हैया ने जैसे ही भोलेनाथ को देखा, बड़े अच्छे तरीके से स्वागत किया। आओ भोलेनाथ, आओ भोलेनाथ, आपकी बार तुमने बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहाँ घूम रहे, पता नहीं कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते। तो भोलेनाथ ने कहा कन्हैया देखो, आज हम ऐसे आए हैं, घर पे कोई काम धंधा है नहीं, खर्चा है ही, बेरोजगारी ज्यादा है, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं। ये समझ में आया, ये दिमाग में आया कि पार्वती जी ने कहा कि कन्हैया के पास चले और उसके बाद खेती बाड़ी बहुत है और खेती बाड़ी किया। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं, बहुत सारी खेती है, जहां पर भी आप अपना हल रख देंगे वो सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी। तो भोलेनाथ ने कन्हैया मेरे पास बैल तो एक ही है, बैल तो एक ही है नंदी महाराज। कन्हैया ने कहा चिंता क्यों करते हो, चाहे जितने ले जाओ, यहाँ पर देखो कितने वे सब घूम रहे, कितने घूम रहे, चाहे कितने ले जाओ। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, बात बन गई। तो भोलेनाथ ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, चलो बैल का भी इंतजाम हो गया, खेती का भी इंतजाम हो गया, हल का भी इंतजाम हो गया, कि हम तो बलराम जी ने दे दिया, सब कुछ इंतजाम हो गया। लेकिन अब ये बताओ फसल क्या बो ही रहा है? पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ कृष्ण ने कहा कि मैया ने क्या कहा? तो भोलेनाथ ने कहा कि मैया ने तो मां ने तुम्हारे लिए कहा है कि फसल कोई सी भी करो, जो कोई फसल करो, ऊपर की फसल जो है ना हमारी रहेगी। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छा, बड़े ध्यान से सुनना। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो भोलेनाथ ने कहा कि बताओ कौन सी फसल करें, क्या करें? कन्हैया ने कहा तो ठीक है, ऐसा करो, घर के खेत में आलू बो दो। क्या बोल दो? आलू की फसल कर लो। भैया मां पार्वती जी ने यही तो कहा था कि ऊपर की हमारी, तो आलू कहां लगते हैं? नीचे लगते हैं जल में। अब आलू की फसल जब तैयार हो गई, खोदी खादी गई, तो जो आलू वगैरह जो आलू थे, जो काम की चीज थी, वो तो भोलेनाथ ने कन्हैया के सब पहुंचा दी। अब पार्वती जी ने कहा कि ऊपर की फसल जो है ना हमारी रहेगी। तो अब भोलेनाथ को क्या मिला? ऊपर वाली वो घास। अब घास के बोरे भरे, बाबा जी ने बोरे भरे भोलेनाथ ने, और नंदी के ऊपर लाद दिए। नंदी बेचारे जैसे तैसे
लेकर के आए, कैलाश पर्वत को ऊपर चढ़े, बड़ी मुश्किल से तो ऊपर बेचारे चढ़ पाए। मां पार्वती जी ने देखा कि भोलेनाथ फसल काट लेकर के आगे बहुत खुश हुई भोलेनाथ से कि चलो अब तो हमारे पति देव कुछ करने लगे, में बच्चे महीना भी होता रहेगा और इसको बेच बाच के खर्चा भी चलता रहेगा। तो पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी के, भोलेनाथ फसल ले आए? उन्होंने कहा ले आए। कहाँ? वो नंदी महाराज का। तो पार्वती जी ने बड़ी खुशी के साथ घोड़ा उतरवाया वो नंदी जी से, और उसको जब खोला तो उसमें वो घास भरी हुई थी, आलू की बेल भरी हुई थी। तो उसने कहा आलू कहाँ है? तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो वहां तुम्ही ने तो कहा था ऊपर ऊपर की हमारी और नीचे की कन्हैया की, तो नीचे की जो था वो कन्हैया ने ले लिया, तो ऊपर की हम ले आए। तो माता रानी ने अपने माथे पर हाथ मारा, हाथ ठोका कि माथे को, चलो भोलेनाथ कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब जाकर के करो जाकर के। और अब की बात कन्हैया से ये कह देना कि ऊपर की जो है ना तुम्हारी होगी, कन्हैया से कहना कि ऊपर की तुम्हारी होगी और नीचे की हमारी होगी। अब भोलेनाथ चले आए, भोलेनाथ आए कन्हैया के पास, राम जार हुई, कन्हैया ने राम राम किया, आओ भोलेनाथ, आओ भोलेनाथ, बैठो। चाय पानी हुई, भोलेनाथ से कहा कन्हैया ने कि बोलो भोलेनाथ अब क्या? उन्होंने कहा ठीक है, खेती बाड़ी फिर करनी है, फसल। तो उन्होंने कहा ठीक है, फसल बो। कि अब की बार मां ने क्या कहा? अब की बार मां ने क्या कहा? तो भोलेनाथ ने बताया कि देखो कन्हैया, अब की बार मां ने ये कहा कि ऊपर की तुम्हारी, यानी ऊपर की फसल जो भी हो वो तुम्हारी और नीचे की हमारी। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छा, कन्हैया ने कहा बहुत अच्छा। तो भोलेनाथ ने पूछा कि बोले तो फिर क्या बोए? कन्हैया ने कहा तो ऐसा करो भोलेनाथ, अब की बार बाजरा कर दो, बाजरा कर दो, बाजरा कर दो, चाहे गेहूं कर दो, क्योंकि गेहूं भी ऊपर ही लगेगा, बाजरा भी ऊपर ही लगेगा। तो भोलेनाथ ने दोनों चीजें कर दी आधी आधी, बाजरा भी बो दिया और गेहूं भी बो दिया, बाजरा भी बो दिया और गेहूं भी बो दिए। अब कुछ समय के बाद फसल वो पक गई और पक करके तैयार हो गई। तो बाजरा भी ऊपर लगेगा, बाजरा की बाली ऊपर आएगी, गेहूं की भी ऊपर आएगी, नीचे क्या जड़ और भूस तैयार हो गई। तो भोलेनाथ बेचारे और वो नंदी महाराज दोनों लगे, गेहूं भी कट के कन्हैया घर पर पहुंच गया और बाजरा भी कट के कन्हैया घर पर पहुंच गया। अब क्या रह गया नीचे का? वही जड़ और चारा और भूस। नंदी महाराज फिर ढो रहे हैं वही भूस और बाजरा ढो रहे नंदी महाराज। अब जब भोलेनाथ वहां कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो वहां पार्वती जी बहुत खुश हुई। वो खुश इसलिए हुई कि अब की बार मैंने जो है ना उल्टा बता दिया था ना कि कन्हैया बहुत चालाक बनता था, तो नीचे की हमने मांगी ली, ऊपर की कन्हैया की। तो जैसे ये भूस का बोरा मां पार्वती जी ने करवाया और खोला तो उसमें वही घास निकली, गेहूं की घास, यानी वही भूसा भरा हुआ।
भोलेनाथ से पूछा गया, मां पार्वती जी ने पूछा कि कहो भोलेनाथ क्या हुआ, इसमें क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा देखो तो जो तुमने जैसे बताया हमने तो उसी प्रकार सब कुछ किया। तुमने कहा ऊपर वाला कन्हैया का और नीचे वाला हमारा तुम्हारा। तो ऊपर जो बाजरा और गेहूं थे वो तो कन्हैया घर पर पहुंच गए और जो नीचे का रह गया वो हम ले आए। मां पार्वती जी ने फिर बेचारे अपने माथे पर हाथ मारा कि क्या बताए, नसीब ही खराब है। ऐसा पति मिला कि कुछ कहने को नहीं, इतना बढ़िया पति मिला। चलो न कहीं खैर कोई बात नहीं। तो पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ अब की बार ऐसा करना, अब की बार कन्हैया से कहना कि ऊपर की और नीचे की हमारी और बीच में तुम्हारी, यानी अब की बार जो है ऐसी फसल करो जो बीच की तुम्हारी और नीचे की और ऊपर की दोनों जगह की हमारी। कन्हैया ने कहा बहुत बढ़िया भोलेनाथ, बहुत अच्छी बात। तो भोलेनाथ ने पूछो, कन्हैया से पूछा तो कन्हैया बताओ कौन सी फसल की जाए अब की बार? बीच की तुम्हारी रहेगी और नीचे की और ऊपर की हमारी रहेगी। कन्हैया ने कहा तो क्या ऐसा करो भोलेनाथ, अब की बार जो है ना मक्का बोलो। क्या बोलो? मक्का। अब भोलेनाथ के बेचारे को क्या मालूम है कि मक्का का फल कहां पर लगता, ऊपर लगता कि नीचे लगता, कहां लगता। ठीक है भैया, भोलेनाथ ने मक्का जो है ना बो दी। अब मक्का घुंटिया कहां लगती है? बीच में, ना ऊपर और ना नीचे, कहीं पर भी नहीं लगती है। अब जो है ना मक्का बोई गई, फसल बहुत बढ़िया चकाचक और घुंटिया आई बड़ी जबरदस्त, एक एक घुंटिया 2-2 फुट की। क्यों भोलेनाथ खेती कर रहे हैं ना और नंदी महाराज खेत में मेहनत कर रहे हैं, तो डबल डबल एक एक 2-2 फुट की, 2.5 फुट की एक एक घुंटिया है। आनंद आ गया फसल। तो भोलेनाथ ने कहा कि कन्हैया फसल घर की तैयार हो गई, कटाई कटाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो भोलेनाथ की तो ऊपर और नीचे की थी, नीचे बीच की कन्हैया की थी। तो भैया मक्का की जो घुंटियां तोड़ी गई वो तो कन्हैया के घर में सब भर गई और भोलेनाथ फिर बेचारे वही मखड़ेरा में उसमें लग गए। क्यों ऊपर की और नीचे की मां पार्वती जी ने कह दिया था ना कि भोलेनाथ अब की बार ऊपर की और नीचे की हमारी और बीच की उसको देना। तो कन्हैया जी कह दिया मक्का बोले। अब भैया मक्का जो थी वो कन्हैया के घर पर पहुंच गई। मक्का की रोटी और सरसों का साग, ये स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। तो ना मक्का की रोटी और सरसों का साग। तब कन्हैया जी क्या तो ये सब पहुंच गई। तब फिर नंदी महाराज पर वही मखड़ेरा मक्का का वो काट के ला दिया गया, वो भी जल समेत, वो भी जल समेत। तो पार्वती जी इंतजार ही कर रही थी कि भोलेनाथ आ रहे होंगे और अब की बार तो हमने नीचे और ऊपर की दोनों जगह की फसल मांग ली थी। अब की बार कन्हैया को मालूम पड़ा होगा और नंदी महाराज हमारे बेचारे इलाज करके लेकर के आ रहे हुए बहुत खुश हो रही। अब जैसे ही भोलेनाथ वहां पहुंचे तो माता रानी ने जैसे ही देखा तो बहुत खुश हुई। तो भोलेनाथ ने कहा कि ले आए? उन्होंने कहा ले आए। माता रानी ने बोरा उतरवाया और जब उसको खोला तो वो इसमें भरा हुआ, बोरों में मखड़ेरा भरा हुआ। पार्वती जी ने कहा कि महाराज फसल कहाँ है? तो उन्होंने कहा फसल की है तो, और जो बीच की थी
मक्का की जो भंडिया वो तो सब उसके घर पहुंच गई कन्हैया के। तुम्ही ने तो कहा था कि ऊपर की और नीचे की हमारी और बीच की कन्हैया की, तो मक्का बो ही गई, मक्का उसने सब ले ली। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ हमने समझ लिया कि हमारा पति जो है ना ऐसा ही है, हो गई तुमसे खेती, तुमसे हो गई खेती, अब तो अपने जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहो, हमारे नसीब में ऐसा ही पति लिखा था पार्वती जी को। अब क्या हुआ, अब जो क्या हुआ, उन्होंने कहा ऐसा करो, ऐसा करो खेती बाड़ी अब तुम छोड़ ही दो। अब जिस तरीके से पहले लोग रात बाग लगा लगू करके अपन बैठते थे, बैठो, हमने खूब सोच लिया कि मेरा जो है ना नसीब ही ऐसा। अब उधर क्या हुआ कि कन्हैया जो है ना आ रहे हैं भोलेनाथ के घर, कन्हैया आ रहे हैं भोलेनाथ के घर, वो बाजरा भी लेकर के आए, आलू भी लेकर के आए और गेहूं भी लेकर के आए और मक्का भी लेकर के आए। मां पार्वती जी को साफ दे दिया। तो पार्वती जी ने देखा कि बार बार ये कन्हैया ये तुमने क्या किया। तो कन्हैया ने कहा कि मां ये मेरे भोलेनाथ तो ऐसे ही भोले भाले हैं, ये सबको तो देते हैं लेकिन खुद ऐसे ही रह जाते हैं, ये सबको देते हैं और खुद ऐसे ही रह जाते हैं, मेरे ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं नहीं। तो भैया भोलेनाथ हमारे बहुत दयालु हैं, एक बार भोलेनाथ की तरफ आकर के दे देखिए, इसीलिए इनको क्या कहा गया, पौगरनाथ। बगैर सोचे समझे ये आगे पीछे कुछ नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या होगा, मांगने वाले को दे ही देते, मांगने वाले को दे ही देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते। इसीलिए भैया हम सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम आप लोगों से करते हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में आप ये कोशिश करें प्रत्येक दिन 1 लोटा जल भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। अगर प्रत्येक दिन नहीं ऐसा कर पाते हैं तो कम से कम जो 4 सोमवार पड़ते हैं, सोमवार को तो विशेष ध्यान रखिएगा कि समय निकाल करके, अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके भोलेनाथ को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। और भैया देखिए हमारे शिवधाम मंदिर पर अगली बार बच्चों ने बड़ा अच्छा अपना वो संगठन बनाया हुआ है कि द्वितीय सोमवार यानी कल है 20 तारीख को ये बच्चे सभी लोग जो भी हैं वहाँ के लिए निकलेंगे और फटाफट से कामरे वगैरह भर करके ये शिवधाम मंदिर पर लेकर के आएंगे। तो हमारा भैया सभी लोगों से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कल आने की कोशिश करें और इस सोमवार को 1 लोटा जल भोलेनाथ को बहुत बहुत जरूर चढ़ाएं और अपने जो भी मनोकामना हो आप भोलेनाथ से मांगे, फिर भोलेनाथ आपकी बनी हुई जो भी कोई बिगड़ी हुई कोई चीज होगी वो बनेगी और सारे मनोरथ पूरे होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो भैया हमारा सभी लोगों से बहुत बहुत विनम्र निवेदन है कि परसों यानी 21 तारीख को समय निकालें और भोलेनाथ को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। हम ये नहीं कहते तो हमारे यहाँ शिवधाम तक आओ, आपको जहाँ कहीं पर भी नजदीक पड़े, जहाँ कहीं नजदीक पड़े, जैसे हमारी बहनें बेटियां बहुएं होती हैं वो नहीं आ पाती हैं तो कोई बात नहीं,
लेकिन जहां कहीं पर भी मंदिर पास में ही हो तो भोलेनाथ को एक लोटा जल जरूर, और अगर आ सकती है तो यहाँ शिवधाम पर मंदिर पर जरूर आइए और अपने जो भी आपकी कामना हो, जो भी कामना होगी मेरे भोलेनाथ आपकी पूरी करेंगे। इसी के साथ चलिए अब कथा की तरफ चलते हैं। और प्रभु श्री जी की जो कथा श्रवण करेंगे उसमें देखिए माँ पार्वती का नाम, माँ कैकेयी और प्रभु श्री राम और दशरथ जी के बीच में क्या चल रहा है सभी लोग सुनेंगे। 1 मिनट की इजाजत दीजिए भैया। ये जो आप वीडियो देखें आप कृपा करके पूरा वीडियो देखें, तब आपको कुछ मिलेगा। अधूरा देखना जो है ना, अधूरा ज्ञान रहता है, किसी काम का नहीं होता। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।